नमस्कार बहनों, आज हम लेकर आए हैं आश्विन मास में आने वाली अमावस्या की कथा। आश्विन अमावस्या भाद्रपद महीने के दौरान होती है और इस अमावस्या को महालय अमावस्या भी कहा जाता है। आश्विन अमावस्या को पुरुषोत्तम माह की अमावस्या भी कहा जाता है तथा इसी दिन अधिक मास का महीना खत्म हो जाता है। इसी दिन से दुर्गा पूजा के उत्सव की शुरुआत हो जाती है। आश्विन अमावस्या पूर्वजों के श्राद्ध एवं अनुष्ठान का दिन है। आश्विन अमावस्या को एक अन्य नाम सर्वपितृ अमावस्या से भी जाना जाता है। यह अमावस्या पितृपक्ष के आखिरी दिन की अमावस्या होती है। आश्विन अमावस्या का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष तौर पर अनुष्ठान किए जाते हैं। महाभारत काल से ही आश्विन अमावस्या के दिन अलग अलग तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने की परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार आश्विन अमावस्या के दिन को शुभ कार्य नहीं किया जाता, परंतु पूर्वजों को याद करके उनकी याद में श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है तथा पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पूर्वजों के पिछले पाप या गलत कर्म के नाम पर उनके बच्चों की कुंडली में जो दोष आए हैं उनको खत्म करने के लिए पूजा की जाती है। आश्विन अमावस्या के लाभ। आश्विन अमावस्या के दिन अनुष्ठान करने से यम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन यदि पूरी निष्ठा से पूजा विधि की जाए तो परिवार के हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है एवं पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। बच्चों को सुखद जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जिनके जीवन में कुंडली दोष है उन्हें इस दिन पूजा करके कुंडली दोष से मुक्ति मिल जाती है। जो सुहागी इस दिन व्रत रखती हैं उनको भी इसका फल अवश्य मिलता है। आश्विन अमावस्या की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बाहेशपत की मानसी कन्या अक्षोदा घोर तपस्या कर रही थी और तपस्या करते करते उसे 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक प्रकाशित हो गया। सभी पितृगण काफ़ी खुश हो गए और अक्षोदा के पास गए। उन्होंने अक्षोदा से वर मांगने को कहा, लेकिन अक्षोदा ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वह तेजस्वी पितृ अमावसु को ही निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर अक्षोदा ने कहा कि वह तेजस्वी पितृ अमावसु के साथ जीवन व्यतीत करना चाहती है। यह बात सुनकर सारे पितृगण क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे श्राप दिया कि पितृलोक से पतित होकर वह धरती पर रहेगी। यह सुनते ही अक्षोदा उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। उसको रोता देखकर पितरों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि अक्षोदा मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर उसे पति के रूप में मिलेंगे। उन्हें एक पुत्र भगवान व्यास जी के रूप में प्राप्त होगा। उसके बाद अन्य वंशज में जन्म लेते हुए अक्षोदा को मुक्ति मिल जाएगी और फिर से पितृलोक में ही वह वापस आ जाएगी। यह बात सुनकर वह शांत हो गई। पितरों ने ना भटकने के लिए अमावसु की प्रशंसा की और वरदान देते हुए कहा कि आज से यह तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो व्यक्ति अन्य अमावस तिथियों पर दान तर्पण या श्राद्ध नहीं करता और वह इस दिन दान तर्पण करेगा तो उसे सभी तिथियों का फल एक साथ ही मिल जाएगा। पितरों से यह वरदान प्राप्त होने के बाद से ही इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या अर्थात सबसे श्रेष्ठ कहा जाने लगा।
आश्विन अमावस्या पूजा विधि। आश्विन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा की जाती है। इस दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनकर ब्राह्मणों के लिए भोजन और कपड़े दान करते हैं। श्राद्ध समारोह घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों के चरणों को धोया जाता है और उन्हें पवित्र स्थान पर बिठाया जाता है। फूल, दिए और धूप की पेशकश करके पूर्वजों की पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय पूर्वजों के लिए श्राद्ध पूजा एवं तर्पण किया जाता है। पूर्वजों को जौ और पानी का मिश्रण तर्पण किया जाता है। इसके बाद पूजा करने वाला व्यक्ति अपने दाहिने कंधे पर एक पवित्र धागा पहनता है। पूजा अनुष्ठान खत्म होने के बाद ब्राह्मणों को विशेष भोजन कराया जाता है। जिस जगह ब्राह्मण बैठे होते हैं उस जगह पर तिल के बीज छिड़के जाते हैं। पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगातार मंत्रों का जाप किया जाता है। आश्विन अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा की जाती है और सूर्य नारायण को जल भी दिया जाता है। आशीर्वाद के साथ साथ किए गए पापों के लिए माफ़ी मांगते हैं और उद्धार और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिन भूले भटके पितरों के नाम से जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराया जाता है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।